Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. And in this lecture, we will continue our previous topic, that is Partnership Division of Profit and Loss, chapter number 2 of our second year accounting. और सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में अगर हम लोग अपने चैप्टर 2 में अगर अभी तक हम देखें तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर दो तीन पॉइंट्स जो है वो कवर किए थे। चैप्टर जैसा सबसे पहला जो हमने लेसन किया था, लेसन नंबर 1, उसके अंदर हमने एक थ्योरी देखी थी कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी होती हैं, किस तरह से की जाती हैं। फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जब आए, लेसन नंबर 2 में आए, तो मैंने आपको प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन का केस था वो आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया। और अब हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने लेसन नंबर 3 में जो आपको कराया था लास्ट टाइम, वो लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन का केस था। नाउ वी आर रिकॉर्डिंग आवर लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 के अंदर हमने दो काम करने हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और जो अक्सर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस के अंदर जो है वो पूछे जाते हैं, बताए जा, और एग्जाम्स के अंदर लाजमी ये दो चीजें जो है वो आती हैं। तो आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर हमने तकरीबन तमाम चीजों को जो है एक तरह से एक सिनेरियो बिल्डअप कर लेंगे हम, कि वही चीजें फिर आगे जाके मुख्तलिफ क्वेश्चंस के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से फिर आपके सामने आएंगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, उससे पहले हमेशा की तरह मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मेरा नाम सब लोग जैसे आप लोग जानते हैं, सर फारूक अदील है, और मैं तकरीबन लास्ट 20 और 16 और 20 ईयर्स ओवरऑल, और 16 ईयर्स से तो फिर मैं एक कॉलेज के साथ ही जो है वो वाबस्ता हूँ। और आई.कॉम, बी.कॉम, बी.बी.ए, एम.बी.ए, ए.सी.सी, एस.सी.ए, मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर जो है वो लास्ट 20 ईयर्स से जो है वो पढ़ा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये है कि आपको ये सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट चीजें जो आपको मिलेंगी। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किया है कि अगर आपको किसी भी कोचिंग की, किसी भी गाइडेंस की, किसी भी काउंसलिंग की कभी भी कोई जरूरत पड़े, सो यू कैन ऑलवेज हैव नेक्स्ट गिव मी अ टेक्स्ट, तो इंशाल्लाह फिर आपसे डिटेल में बात हो जाएगी। खैर, तो स्टार्ट करते हैं जनाब आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है ये दो चीजों के ऊपर बेस कर रहा है। एक हमारा जो पहला पार्ट है कि हमें इनकम समरी का जो बैलेंस होता है उसको पढ़ना आना चाहिए। सवाल में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल नहीं बताता कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बल्कि वो आपको इनकम समरी की डिटेल बताता है कि जो हमारा इनकम समरी अकाउंट होता है उससे हम किस तरह से इस बात का पता चलाएंगे कि कंपनी को जो है वो प्रॉफिट है या लॉस है। तो एक काम तो हम ये करेंगे कि हम पहले ये पढ़ेंगे कि इनकम समरी का अगर बैलेंस गिवन हो तो उससे फिर जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। और फिर उसके बाद डेफिनेटली जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाता है तो फिर अगला काम जो उसका है वो उसको प्रॉफिट एंड लॉस को अपनी एंट्रीज के में कन्वर्ट करना, अपनी एंट्रीज में रिकॉर्ड करना, उस प्रॉफिट एंड लॉस को बुक करना अपनी बुक्स में। तो वो भी फिर आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस की जो एंट्रीज हैं वो बनाई जाती हैं। सो जनाब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक देने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे इनकम समरी अकाउंट पे। इनकम समरी अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि टेम्परेरी बेसिस से बनाया जाता है जस्ट टू फाइंड आउट योर प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपका इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस है अगर हमने उसको टी अकाउंट की फॉर्म में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। वैसे तो स्टेटमेंट की फॉर्म में वो इनकम स्टेटमेंट में हम निकालते ही हैं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट क्योंकि किसी लेजर का पार्ट नहीं होती, किसी बुक का पार्ट नहीं होती, वो एक स्टेटमेंट है जो कि एक्सटर्नल यूजर्स के काम आती है। इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए हमने उसका या तो टी अकाउंट बनाना है या फिर उसका जो है वो जर्नल बनाना है। जिस तरीके से भी जर्नल में अगर बना रहे हैं तो वो क्लोजिंग एंट्री के नाम से आ जाती है, और उसी का अगर हम टी अकाउंट बना लें तो उसको हम इनकम समरी अकाउंट के नाम से, या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के नाम से, या प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के नाम से, मुख्तलिफ नाम है इसके। तो इनकम समरी का वर्ड यूज हो जाए, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट का वर्ड यूज हो जाए, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम यूज हो जाए, बात एक ही है। ये वो अकाउंट है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है। एन इनकम समरी अकाउंट इज टेम्परेरी अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट का मतलब होता है कि दिसंबर 31 को बनता है और दिसंबर 31 को ही क्लोज हो जाता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होता है। दैट्स इट। इसका कोई और काम जो है वो नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। An income summary account is a temporary account which is generated in order to find the profit and loss at the end of the accounting year. As we know that profit and loss is the difference between revenue and expenses incurred during the current accounting year. ये तो हम जानते ही हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो दरअसल दो अकाउंट्स का डिफरेंस है, एक आपका रेवेन्यू और एक आपका एक्सपेंसेस। रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, डेफिनेटली आपको लॉस होगा। एज पर द रूल्स, अच्छा अब यहां पे देखेंगे ये फाइंड आउट आप कैसे करेंगे, ये अपना फोकस करना है आपने। एज पर द रूल्स
एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज डेबिट, एक्सपेंसेस को जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, बिकॉज इंक्रीजिंग साइड आपके पास नॉर्मल साइड होती है तो वो रिकॉर्ड होती है डेबिट साइड पे, और जितने भी हमारी इनकम्स या रेवेन्यूज होती हैं ये रिकॉर्ड होती है क्रेडिट साइड के ऊपर। इसी को मैं आपको एक सिंबल के तौर पे समझाता हूं कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। सपोज कर लें ये हमारा एक इनकम समरी अकाउंट है जिसमें हमने अपने एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं डेबिट साइड पे, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, ई अकाउंट, और रेवेन्यूज रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर, दैट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे कंपनी के रेवेन्यूज हैं 1,00,000 रुपए, टोटल इनकम हमारी 1,00,000 रुपए और टोटल एक्सपेंसेस हमारे 80,000 रुपए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि 1,00,000 के रेवेन्यूज हैं और 80,000 के एक्सपेंसेस हैं, तो हमें साफ नजर आ रहा है। अगर आपसे पूछूं कि कंपनी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि कंपनी को 20,000 रुपए का जो है वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि रेवेन्यूज की अमाउंट ज्यादा है और एक्सपेंसेस की अमाउंट कम है। तो यहां पर आपका जो क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो ऑब्वियसली इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा 20,000 रुपए से। इसका मतलब ये हुआ, सुनिएगा मेरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि इनकम समरी अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब कि रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो जितना बैलेंस होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ इनकम समरी अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस इट मींस अ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसी का अगर हम अपोजिट कर लें, एक्सपेंसेस को 1,00,000 कर दें और रेवेन्यूज को 80,000 कर दें, अब आप साफ नजर आ रहा है कि अब आपके एक्सपेंसेस साइड बढ़ गई है और रेवेन्यू साइड जो है वो कम हो गई है। एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेवेन्यूज कम है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि जनाब 20,000 का लॉस हो रहा है, और ये लॉस इनकम समरी अकाउंट में एज ए डेबिट बैलेंस क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इफ इनकम समरी अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस, इसका मतलब डेबिट बैलेंस का मतलब ये होता है कि एक्सपेंसेस ज्यादा है और रेवेन्यूज जो है वो कम है, तो इसका मतलब कंपनी को इस साल नेट लॉस को जो है वो सफर करना पड़ा और ये नेट लॉस के तौर पर रिकॉर्ड होगा। तो इसका मतलब बॉटम लाइन आपकी तैयार हो गई कि इनकम समरी अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो आप प्रॉफिट का केस सॉल्व करेंगे, और इनकम समरी अकाउंट अगर डेबिट का बैलेंस शो कर रहा है तो आप लॉस का केस सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि इसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अपनी जर्नल एंट्री में। अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद आपका अगला काम है इसको जर्नल में ट्रांसफर करना। अगर आपके पास एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर वी हैव टू रिकॉर्ड एन एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंडिविजुअल पार्टनर्स, as we all know that profit and loss of the partnership must goes to the partners capital account। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो अल्टीमेटली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ जाते हैं, और अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट कम हो जाते हैं। प्रॉफिट इंक्रीजेस पार्टनर्स कैपिटल एंड एज लॉसेस डिक्रीजेस पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है जी। अगर सपोज कर लें इनकम समरी अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो इसका मतलब ये कि पार्टनर्स को लॉस हो रहा है। अब जब लॉस हो रहा है तो लॉस क्या करेगा, इट मींस कंपनी सस्टेन्स अ नेट लॉस। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनकम समरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, याद रखिए कैपिटल अकाउंट को डेबिट इस वजह से किया क्योंकि ये लॉस कैपिटल को रिड्यूस करेगा, और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से जब कैपिटल रिड्यूस होते हैं तो वो रिकॉर्ड होते हैं डेबिट पे। इनकम समरी अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रही थी तो उसको क्लोज करने के लिए हमने क्रेडिट कर दिया, ताकि जो हमने टेम्पररी अकाउंट बनाया था उसको भी वाइंड अप कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए और उसके बैलेंस को नील कर दिया जाए। इन द अपोजिट केस, if income summary account shows credit balance it means the company earns a net profit। प्रॉफिट जब अर्न होगा तो डेफिनेटली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करेंगे, और रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से जब कैपिटल इंक्रीज करता है तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। तो इनकम समरी अकाउंट को आपने डेबिट किया, फॉर क्लोज करना है अकाउंट को इसलिए हमने उसको डेबिट किया। इनकम समरी जो प्रॉफिट होता है तो नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो हमने उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिया, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मैंने एक ही कैपिटल अकाउंट यूज किया है सिर्फ ये बताने के लिए कि कैपिटल अकाउंट है, दो पार्टनर होंगे तो दो हो जाएंगे, तीन होंगे तो तीन हो जाएंगे। समटाइम ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि एक को पार्टनर को लॉस हो रहा होता है और एक पार्टनर को यानी कि प्रॉफिट हो रहा होता है, तो फिर दो एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, एक एंट्री से काम नहीं चलेगा। आइए इस चीज को जरा एक सवाल के थ्रू करते हैं थोड़ा सा। कह रहे सूबिया एंड हीरा हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज 55 लाख एंड 70,000, एक का 5 लाख है एक का 70,000 है रिस्पेक्टिवली। The partnership deed permitted as under Subia in Hira will be entitled a salary of 15,000 and 20,000 during the year. Subia will be allowed commission 5,000. Remaining profit and loss should be divided equally। ठीक है जी, थोड़ा सा आसान सा सवाल है। Prepare income distribution summary for and record journal entries for distribution of profit and loss in each of the following cases separately।
केस नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं इनकम समरी अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस। अब जल्दी से सोचिए, बताएं कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब इनकम समरी अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा होता है तो इसका मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही सोचा कि इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को लॉस हो रहा है, तो हमने यहाँ पे लॉस का केस सॉल्व करना है। सेकंड केस में कह रहे हैं इनकम समरी अकाउंट छोटा क्रेडिट बैलेंस, अपोजिट हो जाएगा। इनकम समरी क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो डेफिनेटली कंपनी का क्रेडिट बैलेंस है इनकम समरी में, तो ये आपका प्रॉफिट का केस हो जाएगा। दो केसेस सॉल्व करने, इनकम समरी अकाउंट छोटा नील बैलेंस, इसका मतलब दोनों साइड्स इक्वल है, डेबिट भी 1 लाख है, क्रेडिट भी 1 लाख है, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो अज्यूम करके आगे लेके चलेंगे। चलिए सवाल बनाते हैं इसका। दो काम करने हैं आपने, इसमें समरी बनानी है और फिर आपने इसकी एंट्री भी बनानी है। तो पहले हम बनाते हैं इसकी समरी। ध्यान में रखिएगा, सूबिया हीरा की सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है 20,000 का। फॉर्मेट तैयार वैसे ही पुराना वाला, सूबिया एंड हीरा कंपनी का नाम आ गया। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द ईयर एंडेड, ईयर गिवन होगा तो लिख लेंगे, नहीं होगा तो क्रॉस डाल के छोड़ देंगे। वी हैव 5 कॉलम्स, 2 कॉलम इसमें जो है 3 कॉलम इसके परमानेंट होते हैं, डिटेल्स, टोटल और बैलेंस। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हैं, एग्जाम में 4 पार्टनर्स तक के सवाल आए हुए हैं। कैपिटल ले लिया, एक का 5 लाख, एक का 70,000, टोटल हो गया 570। इनकम समरी डेबिट बैलेंस शो कर रही थी तो हमने लॉस ले लिया 20,000 का। इस 20,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले पार्टनर की आपने सैलरी दी 15,000, दूसरे पार्टनर की सैलरी थी 20,000, टोटल सैलरी हो गई 35,000। 35,000 की सैलरी हमने पे की, कंपनी पहले से ही 20,000 के लॉस में थी, 35,000 की सैलरी आपने उनको और दे दी, तो अल्टीमेटली इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से लॉस इंक्रीज कर जाएगा। 20,000 का लॉस 35,000 की और की वजह से अब हो गया 55। कमीशन आपने दिया है सिर्फ और सिर्फ सूबिया को, दैट इज 5,000, हीरा को नहीं दिया, टोटल कमीशन 5,000। 55,000 का लॉस हमारे पास पहले से था, 5,000 की आपने और कमीशन दे दी, नाउ द लॉस बिकम 60,000। अब आपसे अगर आपको याद हो तो कह रहे थे कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 60,000 को हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 30,000 और 30,000। यहां मैंने आपको वाली कंप्यूटेशन नहीं शो की, वो अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अब आपको समझ में आ गई है, नहीं है तो प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा कि यहां पर एक कैलकुलेशन शो की जाती है जो कि मैंडेटरी है, लाजमी है। 60,000 का लॉस आ गया आपके पास, बैलेंस बिकम नील। टोटल करते हैं, टोटल में आप देखें इस पार्टनर को 15,000 और 5,000 दो इनका गेन है, दो चीजें इसको मिली हैं, जबकि 30,000 का इसको जो है वो लॉस हुआ है, तो नाउ द टोटल इज 10,000 लॉस। सेम गोज टू हीरा, 20,000 की सैलरी मिली है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस 30,000 का है, तो इसका भी लॉस जो है वो 10,000 है। 10,000 सूबिया का लॉस, 10,000 हीरा का लॉस, टोटल लॉस हो गया दोनों का 20,000। चाहे आप यहां से टोटल कर लें, 35 plus 40, 35 plus 5, 40, 40 minus 60, that is 20,000. Now the next step is to prepare entries. याद रखिएगा एंट्रीज अब आपको पूछी गई थी तो हम जर्नल बनाएंगे। सूबिया हीरा जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट क्रेडिट, जर्नल का वही अपना पुराना फॉर्मेट, इसमें कोई चेंज नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर दोनों को लॉस हो रहा था, जब दोनों को लॉस हो रहा था तो दोनों के कैपिटल डेबिट होंगे। कैपिटल ऑफ सूबिया डेबिट हुआ आपका 10,000 से, कैपिटल ऑफ हीरा डेबिट हुआ आपका 10,000 से, और इन दोनों के टोटल से इनकम समरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 20,000 से। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बिटवीन पार्टनर्स, अमंग पार्टनर्स कर दें, तो आपने यहां पर देखा कि दोनों कैपिटल इसमें से डेबिट हुए क्योंकि ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। इनकम समरी क्वेश्चन में याद करिए डेबिट बैलेंस शो कर रही थी, इनकम समरी डेबिट बैलेंस शो कर रही थी, तो उसको क्लोज करने के लिए आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और 20,000 का आपने जो है वो इसको टोटल अमाउंट से इसको रिकॉर्ड कर लिया। अगर फॉर इंस्टेंस एक मिनट के लिए सपोज कर लें, अगले केस में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप प्रॉफिट का केस सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट के केस में क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू होगी वो अल्टीमेटली किस तरह से होगी कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी, इनकम समरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और दोनों के कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे। केस नंबर 2 और 3 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। केस नंबर 2 में क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है 40,000 का, एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, लेकिन करेंगे आप लोग खुद। वैसे ही है सब कुछ सेम, प्रॉफिट ले लिया हमने 40,000, सैलरीज ले ली 15 और 20, टोटल सैलरीज हो गई 35, बैलेंस हो गया आपका 5,000। कमीशन आपने दिया 5,000, बैलेंस बिकम नील। रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। टोटल कर लेंगे डायरेक्ट 20 और 20, टोटल बिकम 40। एंट्रीज की तरफ चले जाएंगे, एंट्रीज आप देखें अपोजिट हो गई, इनकम समरी अकाउंट डेबिट हो गया और दोनों के कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गए। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास। केस नंबर 3 का आप लोगों ने होमवर्क में सॉल्व करना है और उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस।
थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।